हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे स्वीडन के वर्क परमिट के लिहाज से कि पाकिस्तान से आप स्वीडन का वर्क परमिट कैसे अप्लाई कर सकते हो और कितने पैसे लगते हैं, ये सारी डिटेल में जाएंगे। स्वीडन, सबसे पहले स्वीडन की बात करते हैं। स्वीडन कैसा कंट्री है, सबको पता है यार, बहुत प्यारा कंट्री है। बहुत सारे लोग स्वीडन में इसलिए अप्लाई नहीं करते, उनको लगता है कि यार स्वीडन की जो करेंसी है वो थोड़ी है, पाकिस्तान के लिहाज से 19 या 20 बनती है, तो उससे बेहतर है दुबई चले जाएं या कतर चले जाएं या तुर्की चले जाएं या मलेशिया चले जाएं। इस लिहाज से वो स्वीडन को ज़्यादा अहमियत नहीं मिलती और स्वीडन में बहुत कम लोग जाते हैं जॉब के लिहाज से, जबकि स्वीडन इंडस्ट्रियल के लिहाज से बहुत अच्छा कंट्री है कि आपको वहाँ जॉब 110% मिलती ही मिलती है, क्योंकि सारी यूरोप की जितनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ है वो स्वीडन के अंदर लगी हुई है। चाहे वो व्हीकल मोटर की हो या वो जिस लिहाज से भी हो, मींस के टेक्नोलॉजी के लिहाज से, पेट्रोलियम के लिहाज से, ड्राइविंग के लिहाज से, मींस जिस किस्म की भी इंडस्ट्री है, स्वीडन गढ़ माना जाता है इंडस्ट्री के लिहाज से। तो आपको जॉब इजीली मिल जाती है और जॉब के साथ सैलरी भी आपको अच्छी मिलती है। वो इसलिए आपको अच्छी मिलती है क्योंकि क्या होता है ना, स्वीडन में जब एज ए यूरोपियन आप कोई यूरोप वाला जॉब करने जाता है तो बहुत ज़्यादा पैसे मांगते हैं वो। तो इसलिए उनकी कोशिश होती है कि एशिया से, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, सूडान, इनमें से लोगों को जॉब हायर किया जाए। इससे वो सैलरी भी उनकी बच जाती है और हमारे लोग थोड़ी सैलरी में भी जॉब कर लेते हैं वहाँ अच्छे स्वीडन में। तो इसलिए जिनको पता है वो स्वीडन की तरफ जाते नहीं है, क्योंकि स्वीडन के पैसों की करेंसी का लेवल पाकिस्तान के साथ थोड़ा है। बट अगर इस लिहाज से देखा जाए तो जापान, कोरिया के पैसे तो पाकिस्तान के लिहाज से 1-2 रुपये का फ़र्क पड़ता है और लोग वहाँ जाके भी तो बहुत अच्छी अर्निंग करते हैं। आपने देखा होगा जापान में जो भी पाकिस्तानी भाई हैं या कोरिया में भी है, जो वो माशाल्लाह से 2-3-4 लाख रुपए ईजिली कमा सकते हो। तो इसी तरह स्वीडन में भी है कि आप वहाँ जाते हो तो आप अच्छे खासे पैसे वहाँ कमा सकते हो ईजिली, क्योंकि सैलरी पैकेज जो है वो बहुत अच्छा है एज़ कम्पेयर टू यूरोप के जो लोग वहाँ कमाते हैं उनके बराबर तो नहीं हमें मिलती, बट उनसे लेस करके मिलती है। बट हमारे लिहाज से बहुत अच्छी हो जाती है वो सैलरी, 2-3-4 लाख तक वो इजीली जाती है वो सैलरी। और स्वीडन में सबसे अच्छी बात यह है कि 6 माह के बाद आप अगर वर्क परमिट पे हो तो 6 माह के बाद आप अपनी फैमिली को स्पॉन्सर करके अपने वीज़े पे अपनी फैमिली को भी बुला के वहाँ रख सकते हो। जब तक आपका कॉन्ट्रैक्ट रहेगा तब तक फिर आपकी फैमिली वहाँ आपके साथ रह सकती है। ये बेस्ट और अच्छी चीज़ है। उसमें कोई कैटेगरी नहीं है। अगर आप लेबर क्लास में भी वीज़ा है आपका, उसमें भी 6 माह बाद आप अपनी फैमिली को बुला सकते हो। चाहे आपका वीज़ा बहुत इंडस्ट्री कोई हाई क्लास का वीज़ा, हाई से मुराद को हाई पोस्ट का वीज़ा है, तब भी आप अपनी फैमिली को 6 माह के बाद 7वें माह में आप अपनी फैमिली को बुला के अपने साथ रख सकते हो। माँ बाप, बीवी, बच्चे सबको बुला के आप अपने पास रख सकते हो। ये सबसे अच्छी बात। अब बात करते हैं स्वीडन में वीज़ा पाकिस्तान से कैसे अप्लाई करेंगे। पाकिस्तान से 38 से 40 हज़ार रुपये वीज़े की फ़ीस है जो आपको पे करनी पड़ेगी। और स्वीडन उन कंट्रियों में है जिनकी जॉब के पोर्टल गवर्नमेंट ने खुद दिए हुए हैं उनकी वेबसाइट पे। आप उनकी स्वीडन की इमिग्रेशन साइट पे जाओगे तो वहाँ जॉब पोर्टल बहुत सारे हैं, उसमें सारी गवर्नमेंट की ऑफिशियल जितनी भी इंडस्ट्री है उनको जो चीज़ भी चाहिए, चाहे ड्राइवर चाहिए, कुक चाहिए, कोई वर्कर चाहिए, केमिकल, मैकेनिकल, जिस लिहाज से भी उनको कोई भी वर्कर चाहिए वो उस पोर्टल में जॉब डाल देते हैं। आप उस पोर्टल को खोल के उस जॉब पे क्लिक करके आप उनको अपनी सीवी सेंड कर सकते हो। पहले हर वीडियो में बताता हूँ कि सीवी जो भी होनी चाहिए वो एक उस कंट्री के स्टैंडर्ड के मुताबिक होनी चाहिए आपकी सीवी। तो आप अपनी सीवी अच्छी सी बना के करते हो, देन अगर आपकी सीवी सेलेक्ट होती है तो वो आपका स्काइप इंटरव्यू लेते हैं। और जॉब हमेशा वही अप्लाई करनी चाहिए जिसके आपके पास डॉक्यूमेंट्स हो, जिसके आपके पास एक्सपीरियंस हो, जिसका आपको पता हो कि कल को अगर आप स्काइप पे इंटरव्यू दे रहे हो तो आपको सब पता होना चाहिए कि मैं किस चीज़ का इंटरव्यू दे रहा हूँ। अगला पूछने वाला अगर आपकी स्टडी के मुतालिक, आपकी जॉब के मुतालिक कोई सवाल करता है तो आपको जवाब आना चाहिए। ऐसा तो जैसे आप उनको स्काइप इंटरव्यू होता है, सिलेक्ट होने के बाद देन उसके बाद वो आपको क्या कॉन्ट्रैक्ट सेंड, आपके सारे डॉक्यूमेंट मांगते हैं, आपको कॉन्ट्रैक्ट सेंड करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट में सारा लिखा होता है आपकी सैलरी। बट एक बात का ज़रूर ख्याल रखना, क्योंकि बाहर जो लोग काम करते हैं उन्हें पता है, एक होता है बिफोर सैलरी, एक होता है बिफोर टैक्स, आफ्टर टैक्स, कि टैक्स के साथ सैलरी है या टैक्स पे करके फिर आपको सैलरी। तो हमेशा
आफ्टर टैक्स वाली जो कॉन्ट्रैक्ट है वो आपको एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर 2 लाख की आपकी जॉब सैलरी मिल रही है और उसमें टैक्स भी इंक्लूड हो जाए तो आपको बहुत थोड़े पैसे बचेंगे, क्योंकि टैक्स की मार्जिन वहाँ बहुत ज़्यादा हो जाता है दूसरे कंट्रियों में। तो आफ्टर टैक्स के आप उनसे रिक्वेस्ट भी कर सकते हो, उनसे बात भी कर सकते हो। जैसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करके आप 15 दिन होते हैं आपके पास, उनके पास भेजते हो डॉक्यूमेंट्स के साथ, तो देन वो आपको लिए वर्क परमिट इशू करवाते हैं गवर्नमेंट से। वो वर्क परमिट की कॉपी वो आपको आपके पास भेजते हैं। देन आप वो वर्क परमिट की कॉपी और सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल अपने, और साथ हाँ एक ज़रूरी बात, आपको स्वीडिश लैंग्वेज भी आनी चाहिए, ज़्यादा नहीं 20% आपको आनी चाहिए। हेलो हाय, कि आप कोई अगर कोई बात कर रहा है तो आप उसको थोड़ा बहुत समझा सको, ये भी आनी चाहिए। ये बहुत प्लस पॉइंट है। जो स्वीडन जाना चाहता है उसके लिए यही है कि बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, आप डेली के अगर 10 वर्ड भी याद करते हो तो एक महीने में 300 वर्ड हो जाते हैं, और 300 वर्ड नॉर्मल डेली रूटीन की स्वीडिश लैंग्वेज के बहुत हो जाते हैं आपको। तो आप अम्बेसी में अपने वर्क परमिट की कॉपी और सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ जमा कराते हो, आपको वर्क वीज़ा मिल जाता है। देन आप स्वीडन फ्लाई कर जाते हो, और 6 माह वहाँ रहने के बाद आप अपनी फैमिली को अपने वीज़े पे स्पॉन्सर कर सकते हो। देन आपकी फैमिली भी आपके साथ आके रह सकती है। होप कि ये सिंपल सा एक ओवरव्यू दिया आपको स्वीडन वीज़े के लिहाज से, स्वीडन की करेंसी के लिहाज से, स्वीडन में जॉब अप्लाई के लिहाज से, स्वीडन में फैमिली सेटल करने के लिहाज से, और कितने पैसे लगते हैं एम्बेसी में, उस लिहाज से ये ओवरव्यू है। होप कि आपको अच्छी लगी हो वीडियो। अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, दुआओं में याद रखना।